चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डाउट्स हैं कुछ इसमें. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. सर कहते हैं पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं, फाइन, और प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करते हैं. बढ़िया. बैलेंस शीट कैपिटल है, नो प्रॉब्लम. क्रेडिटर, करंट अकाउंट, रिजर्व, ओडी, नो प्रॉब्लम. अब वो कह रहे जी डिफरेंट असेट, डेटर, स्टॉक, मतलब पी का करंट डेबिट में आ रहा है. तो देखते हैं क्या होता है, कोई इंसॉल्वेंसी है या नहीं है. फर्म वाज डिसॉल्व्ड, ठीक है. पी टुक ओवर 50% स्टॉक एट 10% लेस. तो जो आपका स्टॉक है उसमें पी ने 50% लिया, दैट इज 17,500. 10% लेस पे लिया, -10% बेटा. तो 17,500 उसमें भी उसका 10% कम करना पड़ेगा. सो 15,750 ये पी का हो गया. फिर देख लो, पी टुक ओवर 50%. तो जो आपका स्टॉक है पहले तो आप उसका 50% कर दो, दैट इज 50%. 10% लेस ऑन बुक वैल्यू, तो उसमें 10 लेस करो तो ये वैल्यू पी को डेबिट करेंगे, राइट. रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 15%. तो अब देखिए बचा कितना, दैट इज रिमेनिंग. सर 17,500 ही बचा, वो बिका है पर 15% गेन पे बिका है. तो देखिए रियलाइजेशन में हमको ये देखना है क्या मिल रहा है, किस चीज की कितनी वैल्यू थी बेटा, वो इररेलेवेंट है, बट हमें क्या मिली वो इंपॉर्टेंट है. तो ये सोल्ड है, तो 50% स्टॉक पी को दिया, पी डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये उसकी वैल्यू है, जितने में दिया उतना करोगे. सिमिलरली रिमेनिंग 15% गेन में बिका, तो रिमेनिंग ये 15% जोड़ो. इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये तो सिर्फ ये फिगर निकालने के लिए काम आ रहा है. ये फिगर हमको रिकॉर्ड करनी. फर्नीचर मशीन इतना इतना मिला, कुछ नहीं है सर, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था, मत करो रिकॉर्ड. अब वो बिका है तो पैसा मिल जाएगा मेरे को. डेटर्स रियलाइज 90%, तो ये बढ़िया बात है. और 1245 और मिल गए जो पहले राइट ऑफ किए थे. आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2000 पे करना पड़ा, डन. तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, राइट. रूल क्या है, रूल है ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज, बुक वैल्यू और कैश छोड़ के. तो 1 2 3 4 ट्रांसफर करेंगे. सर क्रेडिटर और ओडी करेंगे. बेटा देखो, जो रिजर्व्स हैं वो कैपिटल में बटेगी, करंट अकाउंट कैपिटल में जाएगा, कैश अलग चलेगा, बाकी ट्रांसफर. तो पहला स्टेप ट्रांसफर करिए. तो टू डेटर्स दैट इज 25,000, स्टॉक भैया 35,000, फर्नीचर 40,000, मशीन 60,000. सो वी ट्रांसफर्ड ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू. जब ट्रांसफर करोगे तो ये नहीं पढ़ोगे क्या कितने में, नो, जितना उसकी बुक्स में आ रहा है दैट विल बी ट्रांसफर्ड. उससे आपकी अकाउंट क्लोज हो जाएगी. बैंक ट्रांसफर करते नहीं है, अलग मेंटेन होता है. और जो आपका करंट अकाउंट देखिए दिख रहा है वो कैपिटल में जाएगा. लाइबिलिटीज में बेटा देखो, क्रेडिटर्स ट्रांसफर करो 20,000 का, और ओडी को भी आप एक लाइबिलिटी जैसा मान के चलो. अकाउंट मत बनाओ उसका, कंटिन्यू मत करो, ट्रांसफर करके पेमेंट करो. ये सब कैपिटल है, देखो ये तो कैपिटल है ही, और ये दोनों कैपिटल में जाने हैं और ये कैपिटल में जाना है. तो ट्रांसफर हो गए. रियलाइजेशन के रूल्स देखिए, यू ट्रांसफर ऑल एसेट ऑल लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू,
बैंक मत करना, कैपिटल के आइटम मत करना, डन, उतना हो गया। दूसरा, जो मिला, सर जो रियलाइज हुआ वो इधर लिखिए और जो पेमेंट्स हुए वो इधर डेबिट में लिखिए। नाउ पी टुक ओवर, सर ये हमने कैलकुलेट किया पी 15,750। तो अब ये नहीं देखना है कि ये स्टॉक या ये डेटर कितने के थे, अब आपको ये देखना है कितने में दिए। तो 50% 10% लेस पे दिए, सो पी डेबिट 15,750। रिमेनिंग बिक गया, जो बिक गया उसको क्या करोगे, बाय बैंक। सर स्टॉक, अब आपको ये नहीं देखना कितने का था, आपको ये देखना कितने में बिका, दैट इज 20125। फर्नीचर से मिला 30,000, मशीन से मिला 50,000, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 25 में बिका। अब बेटा इसको समझो, अनरिकॉर्डेड था माने बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन मिला कितना, 25,000। ठीक है सर, रूल्स देखो, यू ट्रांसफर ऑल एसेट एट बुक वैल्यू। तो जब ट्रांसफर किया तो बुक वैल्यू थी ही नहीं, तो नहीं किया। दूसरा रूल, जो मिला वो यहां क्रेडिट कर लो, तो सर 25,000 तो मिले, क्रेडिट कर लिया, सिंपल है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, माने वो बैलेंस शीट में नहीं आ रही, तो जब आप ट्रांसफर करोगे यानी ये पार्ट और ये पार्ट, तो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, है ही नहीं। और जब उसका पैसा मिलेगा तो यहां लिखाएंगे और जाएगा तो यहां दिखाएंगे, बस अपने आप हो जाएगा, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सर रिकॉर्डेड नहीं है मत करो, अपने आप प्रॉफिट में आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज 90%। तो देखिए डेटर्स से 90% पैसा मिला, तो 25,000 का 90% दैट इज 22,500। जो मिला ना वो क्रेडिट कर लो, कितने का था मत देखो। आगे कह रहे 1245 बैड डेट कोई पुराने थे, राइट ऑफ भी हुए थे, वो रिकवर हो गए, बहुत बढ़िया। तो बैड डेट रिकवर्ड, सर जो मिला वो यहां, जो गया वो यहां, एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2000 पे करी है, कर दो। लुक, अब देखिए आपका डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर ये आ गया, मशीन ये आ गई, क्रेडिटर का पेमेंट क्वेश्चन साइलेंट है, तो कई बार लाइबिलिटीज के लिए कहता नहीं है, तो जितनी जिसकी वैल्यू है पेमेंट करिएगा। अब क्रेडिटर कुछ नहीं बोल रहा, तो भैया पैसे तो दिए होंगे, बता नहीं रहा कितने दिए, तो जितने उतने दिए, 20,000। ओडी 5,000, ओडी का पेमेंट हुआ, क्रेडिटर्स का हुआ, और एक रिपेयर का 2,000 और हुआ। देखिए ना कहे पर पेमेंट तो हुई है बेटा, तो जो भी पेमेंट्स हैं वो आपको शो करनी है, दिखानी है, तो 2,000 रुपए रिपेयर दिखाइएगा। ओके, यस सर। तो देखिए मुझे लगता है यहां तक ये क्लोज हो गया। अब वक्त आ गया है हम इस अकाउंट का बैलेंस निकाल, रियलाइजेशन को क्लोज कर लें। और एसेट्स कम रियलाइज हुई हैं, 10 इसमें गए, 10-20 डेटर, सिर्फ कुछ प्रॉफिट्स भी हुए हैं, और बैड डेट भी रिकवर हुआ है, रिपेयर भी गई है, कुछ भी आ सकता है, लेट अस सी। तो पहले डेबिट का टोटल लगा रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि प्रॉफिट है या लॉस है, पर ओरली थोड़ा मुश्किल पड़ गया। तो टोटल इज 187 माइनस 20,000, 5,000, 15,750, 20,125, 30,000, 50,000, 25, 22,500 और आपका 1,245। सो 2,620 माइनस आ गया, यानी इधर आ रहा है बेटा। सर
टोटल जो है वो दूसरी तरफ आ रहा है, ज़्यादा है, तो एक बार इधर का लगा लेते हैं, 20, 5, 15750, 20, 125, 30, 50, 25, 22, 500 और 1245, सो 189620। सर ये चेंज कर दीजिएगा, इट्स ओके बेटा। तो प्रॉफिट आ गया और इक्वली बांटना है, तो पी और क्यू 1310, डन, यस सर। अब आप कैपिटल अकाउंट्स बना सकते हो, तो कैपिटल देखो यहां बना दूं, थोड़ा स्पेस वो है, आराम से बन जाएंगे, या इधर ले लेते हैं, चलो दैट वुड बी बेटर। तो अब जो आपके कैपिटल अकाउंट्स हैं आप वो ले लीजिए, बैलेंस एक है 1 लाख और एक है आपका 50,000 रिजर्व्स, इक्वली बांट दें, 75, 75। बेटा करंट अकाउंट देखो, अब कोई उस अलग नहीं रखना है, जब रियलाइजेशन होगा यू ट्रांसफर टू कैपिटल। तो Q का है 10,000 क्रेडिट और P का है 10,000 डेबिट, ठीक है, PQ। तो करंट हो गया, रिजर्व हो गई, डन। अब देखिए हमने किसी पार्टनर को कोई एसेट या लाइबिलिटी अगर दिया है, वो पोस्ट करिए उसके अकाउंट में। तो P को हमने कुछ एसेट दिए थे 15,750, देन P और Q दोनों का प्रॉफिट है, प्रॉफिट इधर आएगा, उधर डेबिट हुआ है ना, तो यहां पर आप क्रेडिट करोगे 1310, ये भी डन है, यस सर। सर अब देखिए और क्या है बच्चों, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है, तो बाकी का पेमेंट कर देंगे टू बैंक, और इन लोगों का पेमेंट कर दीजिए। तो 1,75,100, 1,310 माइनस 10,000, 15,750, 83060। बी का भी जोड़ लीजिए, 50, 75, 10,000, 1,310, सो 68,810। अब आप कैश एंड बैंक बनाइए और देखिए टैली होना चाहिए। तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो है 30,000, रियलाइजेशन से हमको पैसा मिला, सर ये सब बैंक में गया, स्टॉक फर्नी सारे पैसे मिले हैं, जोड़ लेते हैं, एक बार में लिख देंगे। So that is 148,870। पेमेंट्स भी हुए हैं बच्चों। तो देखिए रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स, ओडी और रिपेयर एक्सपेंस नहीं थे, तो एक्सपेंस कोई नहीं दिए। तो 20,500, 25,2, 27, तो इधर 27 का पेमेंट हो गया। देखो सर बैलेंस आ गई, रियलाइजेशन आ गया, जो मिला रियलाइजेशन आ गया, जो गया बैंक से हुआ। अब जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है हम उसका भी सर पोस्टिंग करेंगे, और कैपिटल अकाउंट में आप देखिए ये दोनों को पेमेंट हुई है, पी और क्यू को 83060, 68,810। और बेटा देखो टैली होना चाहिए क्योंकि ये लास्ट अकाउंट है। अब हमारे पास ना तो कोई पैसा कम पड़ेगा और ना ही कोई पैसा बचेगा। सर कुछ अगर बच रहा है या कम पड़ रहा है तो डेफिनेटली इट इज आवर मिस्टेक। फिलहाल मैच हो रहा है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंपल क्वेश्चन। चलिए फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।